वेलकम टू दिस एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपको एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिए और जो भी आपको पता हो उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रवि पूर्व दिशा में चल रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद 45 अंश बाएं मुड़ जाता है और फिर 90 अंश दाएं मुड़ता है। इस समय वह किस दिशा में जा रहा है? तो रवि पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। तो मान लीजिए रवि है ये और यहाँ से ये पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है और 45 अंश बाएं मुड़ जाता है। तो 45 अंश बाएं, ये 45 अंश बाएं मुड़ गया और फिर क्या कह रहा है? फिर ये 45 अंश बाएं मुड़ जाता है और फिर 90 अंश दाएं मुड़ जाता है। तो ये इसका 90 अंश ये हो जाएगा। ठीक है, तो 90 अंश दाएं मुड़ जाता है। इस समय वह किस दिशा में जा रहा है? तो ये देखो, ये पूर्व हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी उत्तर पूर्व। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम संख्या को चुनिए। तो देखिए, बी और एस के बीच में कितने का अंतर है? बी और एस के बीच में 17 का अंतर है। और ई और वी के बीच में कितने का अंतर है? इसमें भी 17 का अंतर है। आई और जेड के बीच में 9, 17 9 26। तो इसमें भी 17 का अंतर है। डी और एक्स, डी और एक्स, ये 4 पर होता है, ये 24 पे होता है, तो इसमें 20 का अंतर है। तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाता है। तो विषम डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि ऊपर 3 है तो नीचे कौन सी संख्या होगी? तो जो दोनों में कॉमन मिलता है, देखो इसमें ये वाला कॉमन मिल रहा है, ये और ये। तो हमारा, हम ऐसे लिख लेते हैं 6 इधर साइड के लिए, इसे भी इधर से इधर के लिए लिखते हैं। तो 6 और फिर 5 हो गया और फिर 4 हो गया। और अब इसको लिखते हैं 6 3 और उसके बाद में 1। तो 6 का विपरीत वाला जो इसमें है नहीं, मतलब 2 होगा। और 5 का विपरीत वाला, 5 का विपरीत 3 होगा और 4 का विपरीत 1 होगा। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है 3 ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, मतलब 3 का विपरीत पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन सी 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया नहीं जा सकता है। तो देखिए, इसमें पी ओ डी आई, इसमें पहला वाला ऑप्शन देखिए, DINING। तो ये देखो, डी ये हो गया और IN ये हो गया, ING ये हो गया। तो मतलब ये वाला बन जाएगा। फिर उसके बाद में देखो, BO ये यहाँ है और N ये यहाँ है और उसके बाद में DING यहाँ है। अब देखो C, देखो DO, देखो D और O ये हो गया, ING ये इधर हो गया, ये भी बन जाएगा। ये नहीं बनेगा। तो सारे सेटिस्फाई हो गए। देखो इसमें
3 बार जी है और इसमें 1 बार ही जी है, तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाता है। अब देखते हैं, यदि शब्दों की वे जिस क्रम में शब्दकोश में आते हैं उससे उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? ओ, आर, डी, ई, यू, एम, तो ये आएगा। दूसरे नंबर पे आएगा ओ, डी, आई, यू, एम। तीसरे नंबर पे आएगा ओ, डी, आई, ओ, यू, एस। और चौथे नंबर पे आएगा ओ, सी, सी, यू, एल, आई, एस, टी। तो हमारा तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? तीसरे स्थान पर 4 नंबर वाला आएगा, तो मतलब डी वाला आएगा तीसरे स्थान पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। वीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। ये वीरू और वीणा दोनों उत्तर दिशा में चलते हैं। ये देखो दोनों चल रहे हैं, ये दोनों चले। अब कह रहा है उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। वीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, तो वीणा 10 किलोमीटर के बाद बाएं मुड़ती है। और 5 वीरू इतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। ये वीरू हो गया, वीरू। और ये वीणा, वीणा, ये वीणा हो गई। और वीरू जो है 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर चलता है, ये 5 किलोमीटर वीणा चलती है। फिर क्या कहता है, फिर दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं। ये भी दक्षिण में चलती है, ये भी दक्षिण में चलता है। तो कितना चलते हैं? ये 15 चलते हैं, ये भी 15 चलती है। अब पूछ रहा है इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है? 5 और प्लस 3, 5 प्लस 3, तो हमारा बराबर हो जाएगा 8। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? 24 है, तो 8 का जोड़ा बनेगा या 8 का बनेगा या 6 का बनेगा? देखो 6 बनाने पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे बनेगा आगे। तो अगर 6 बनाते हैं तो क्या हो रहा है, 6 बनाते हैं तो ये एस से शुरू हो रहा है, एस के बाद कौन सा अक्षर है? एच है, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। और एच हो जाएगा यहाँ पे। और ए के बाद में कौन सा अक्षर है? ए के बाद में एस है, तो एस यहाँ पे हो जाएगा। और एच के बाद कौन सा अक्षर है? ई, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। और इस डबल ई के बाद में कौन सा अक्षर है? तो एल है, तो हमारा हो जाएगा ई एच एस एल। तो ई एच एस एल हमारा ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्याएं दी हुई,
तो इसमें चार चार का जोड़ा बनाया जा सकता है, तो चार का बनाने पे यहाँ से बन जाएगा ये। तो अब देखो, एक दो तीन, तो पहला हो गया, यहाँ हो गया तीन, एक दो, तो यहाँ हो गया दो, यहाँ तीन और यहाँ चार हो गया, यहाँ एक हो गया, दो तीन, तीन दो चार एक। तो हमारा तीन दो चार एक कौन सा हो गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिए किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। पाँच है। पाँच है। देखो, इसके इसके बीच में ये यहाँ पे पाँच है,